नमस्कार अनाई, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इंडिया ने रिसेंटली एक ब्रिलियंट स्टेप चला है चाइना को काउंटर करने के लिए नेपाल में। इंडिया ने यहां पर अनऑफिशियली ये कह दिया है कि चाइनीज प्रोजेक्ट से जो बिजली बन रही है ये हम परचेज नहीं करने वाले। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है द काठमांडू पोस्ट का। ये यहाँ पर कह रहे हैं नो चाइना इन्वॉल्वमेंट इज इंडिया कैवेट। ये इस वर्ड का मतलब होता है कंडीशन। ये इंडिया की कंडीशन है कि कोई भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी फॉर बाइंग पावर फ्रॉम नेपाली प्लांट्स। ये डिसीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि ज़्यादा इसको बहुत से आर्टिकल्स कवर करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बतानी चाहिए इसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया काफ़ी हद तक अपना इन्फ्लुएंस रीगेन कर रहा है रीजन में, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो। वी आर पुशिंग बैक चाइना फ्रॉम साउथ एशिया। ना नेपाल के केस में जाने से पहले यहाँ पे आपको समझना होगा नेपाल के एस्पिरेशंस के बारे में। देखो, कंट्री चाहे जितना भी छोटा हो, आबादी जो भी हो उसकी, हर कंट्री की एस्पिरेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल नेपाल चाहता रहा बहुत ही लंबे समय से कि ये लोग बने एशिया के पावर हाउस। ऐसा तो नहीं कि टॉप को इंडिया चाइना को टक्कर दे देंगे, मगर इनका भी एक अपने पास इनकी स्ट्रेंथ हो, इनके पास वजन हो और इनकी इज्जत की जाए एज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन एशिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है नेपाली टाइम्स का, कैन नेपाल बी द पावर हाउस ऑफ एशिया। तो देखिए, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। अगर ये लोग रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करते हैं और रीजनल डिमांड को मीट करते हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके। नेपाल में वैसे आप अगर देखो कोई इंडस्ट्री खास है नहीं, ना नेपाल वेपन बेचता है, ना नेपाल आईटी सॉफ्टवेयर बेचता है, ना चाइना की तरह बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। मगर नेपाल को कुदरत ने एक गिफ्ट दिया है, ये है बहुत सारी रिवर सिस्टम्स। मेजर रिवर सिस्टम्स आपको मिलेंगे नेपाल में, फॉर एग्जांपल कर्णाली, महाकाली, उसके अलावा कोसी, फिर इनकी सदर्न रिवर्स हैं। बहुत सी नदियां हैं जो नेपाल से फ्लो करती हैं इंडिया में। तो जब आपके पास बहुत सी नदियां होंगी तो आपके पास एक पोटेंशियल आ जाता है हाइड्रो पावर जनरेट करने का। प्लांट बना लो, पानी आ रहा है, जो बहाव है पानी का उसको यूज करो, पावर जनरेट करो और उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस बिजली को बेचो। और ये कई सालों से नेपाल का था ग्रैंड प्लान कि ये लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ इंडिया को, भूटान को, बांग्लादेश को, रीजन में बेसिकली किसी भी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो नेपाल बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइडर। और ये इलेक्ट्रिसिटी किसी कोयले को जलाकर नहीं आएगी, नेचुरल तरीके से आएगी, रीन्यूएबल सोर्स से आएगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से आएगी। और रिसेंटली 2021 में बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली नेपाल ने अपना जो ये ड्रीम है ये अकॉम्प्लिश कर दिया। जी हाँ, सपने सच होते हैं अगर आप मेहनत करते रहे। इन्होंने पहली बार थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल करी। यहाँ पर आप देख पाओगे नेपाल बिगिंस हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट टू इंडिया, और टोटल इन्होंने अभी के लिए 39 मेगावाट एक्सपोर्ट किया है। इन द फ्यूचर इनको उम्मीद है कि इंडिया को पावर एक्सपोर्ट करके ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स, परहैप्स इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा, मगर ये नेपाल का सपना है, क्योंकि इंडिया की पावर नीड इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। और सबसे ज़्यादा एक फनी बात मैं आपको बताऊं क्या है, नेपाल जो ये बिजली हमको बेच रहा है ये उन्हीं प्लांट से बनी बिजली है जिनको फंड इंडिया ने किया है। तो इंडिया ने बेसिकली ओवर द ईयर्स क्या किया कि नेपाल को पैसे दिए, कहा कि इसके बनाओ हाइड्रो पावर प्लांट। नेपाल ने पूछा फिर क्या करूं? इंडिया ने कहा फिर पावर बना के ना मुझको बेच देना, उससे तुम्हारी कमाई होगी। नेपाल ने कहा ओके। तो ये 2014 में एग्रीमेंट साइन हुआ था हाइड्रो पावर ट्रेड का, और फाइनली 2021 में हम देख रहे हैं कि रियल हो रहा है। और नेपाल इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के जरिए इंडियन स्टेट्स को बेच पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे पता है यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे, नेपाल देखो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंट्री है, इनके पास खुद अपने देश के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि अपनी नीड पूरी कर दे फिर उसके बाद इंडिया को एक्सपोर्ट करे। तो देखो, इसका आंसर है हाँ। रिसेंटली नेपाल बन गया था एक पावर सरप्लस कंट्री। ओवरऑल एज ए कंट्री नेपाल एक पावर सरप्लस कंट्री है। इनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि ये इंडिया को भी सप्लाई कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। तो नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, बहुत बड़ी जीत है। 2019 तक ये काफ़ी बार इंडिया से बिजली परचेज करते थे जब इनके यहाँ कुछ नीड ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब ये इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, मैं कहूँगा यहाँ पर अच्छी बात इसलिए है क्योंकि देखो, हम लोग अभी के लिए डिपेंड करते हैं ज़्यादातर कोयले पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी है ये आ रही है फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्स, तो इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। और इंडिया का जो टारगेट है कि हम बनेंगे कार्बन न्यूट्रल 2070 तक, उसको भी अचीव करने में हेल्प मिलने वाली है इससे। मगर यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू आता है चाइना का, और इशू मैं यहाँ पर कहूँगा काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट भी है।
क्योंकि अब चाइना क्या कर रहा है, बहुत ही बड़े स्केल पर नेपाल में बना रहा है हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया की ही तरह। और चाइना क्या करता है कि जब ये पावर प्लांट बनवाते हैं इन नेपाल, तब उस वक्त एक नई कंपनी बना देंगे। फॉर एग्जांपल चाइनीज इन्वेस्टर्स, नेपाली इन्वेस्टर्स मिलकर एक नई कंपनी बना देंगे। वो कंपनी मिलकर एक कोई हाइड्रो पावर प्लांट है उसको संभालेगी। अब उस कंपनी में स्टेक होगा मान लो 40-50% के आसपास चाइनीज कंपनी का। अब इंडिया ने सीधा यहाँ पर यह कहा है कि देखो, जो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट नेपाल ने अपने पैसे से बनाए, वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनाए, किसी और कंट्री के पैसे से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के पैसे से बनाए, ऑब्वियसली वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मगर इंडिया ने अनऑफिशियली, अगेन ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, नेपाल ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया का जो एनर्जी एक्सचेंज है वहां पर जो बायर्स हैं वो ये कह रहे हैं इनफॉर्मली नेपाल को कि जो भी प्लांट जहां पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना के वर्कर काम कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम ना परचेज करते। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर मान लो चाइना बनाता है नेपाल में एक पावर प्लांट, हम उस पावर प्लांट से बिजली परचेज करते हैं, कल को वो पावर प्लांट वाली कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो हम लिटरली चाइनीज कंपनीज के जेबों में पैसे डाल रहे हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इंडिया की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया ही नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने वाला है। चाइना के पास ना इस एरिया में इतनी आबादी है, ना इतनी इनकी नीड है कि ये लोग बिजली परचेज करें नेपाल से। तो इंडिया ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, और इससे डेफिनेटली जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है नेपाल में, इसमें डेफिनेटली आपको एक रोक दिखेगी। और ना सिर्फ नेपाल, रिसेंटली आपने सुना होगा इवन जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर है टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि हमारा रिलेशनशिप इंडिया के साथ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि प्यार से आ रही है, इसके बदले में हमको डॉलर पे करने पड़े हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम दे चुके हैं श्रीलंका को इनके कर्ज को मैनेज करने के लिए। इन द फ्यूचर 1.5 बिलियन डॉलर और देंगे। तो देखिए, पैसा खर्च हुआ है, रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, मेहनत लगी है, टाइम लगा है, मगर धीरे धीरे इंडिया पुशबैक कर रहा है चाइना को। इस रीजन में ऐसा नहीं है कि चाइना इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है सबको अपनी तरफ कर लेगा। अब आज के समय आप अगर देखें तो नेपाल, भूटान तो खैर हमेशा इंडिया के साथ था, उसके अलावा श्रीलंका और इवन इंडिया का जो फार नेबरिंग रीजन है, जो फॉर एग्जांपल बाकी कंट्रीज है, फिलीपींस, इनके साथ भी हमारे रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। एंड वी आर पुशिंग बैक चाइना। पाकिस्तान का हम कुछ कर नहीं सकते खैर, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एक एरिया है, यहाँ पर तो खैर चाइना का इन्फ्लुएंस है ही, मगर बाकी रीजन्स में वी आर डेफिनेटली काउंटरिंग चाइना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स, तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 12 मंथ, 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।